नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। क्या शेयर बाजार में कम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। इस चिड़िया का नाम है जहां पर ये सब होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और हम चार्ट पर चल के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर बाजार की हकीकत अरविंद सर के साथ। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो इस वीडियो में जो भी मैं कुछ बताऊंगा उसको सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज से ही लीजिए, उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट में उपयोग ना करें। ये हमारा एक डिस्क्लेमर है। तो आज के टॉपिक्स में हम समझेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही हम चार्ट पर चलेंगे, चार्ट को खोलेंगे और हम देखेंगे कि कम पैसे को इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, बहुत ही आसान वे में, बिना कोई टेंशन ली। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बहुत सामने एक फोटो लगाया हुआ है घी का, बटर का, चीज़ का। अब आप बोले कि सर आपने ये क्या लगाया हुआ है, समझा रहे हैं शेयर बाजार और लगा रहे हैं आप मिल्क का पिक्चर। बिल्कुल, आपको समझाने के लिए हमने किया है। क्या होता है कि एक वर्ड होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है जहां से कोई भी चीजें डेराइव हो, यानी कोई एक बेस प्रोडक्ट होगा एंड उससे चीजें निकलेंगे। जैसे यहां पर देखिए आप कि मिल्क है। अब मिल्क एक हमारा बेस प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो ये सभी क्या हो गया, जैसे घी बनाई गई, घी है, बटर है, मिल्क का जो भी ये और सास होता है। तो ये सभी चीज़ क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर भी सेम चीज़, यही फार्मूला काम करता है। जैसे अब शेयर मार्केट में मान लीजिए कि निफ्टी है। निफ्टी का नाम आपने सबने सुना होगा। निफ्टी एक इंडेक्स है। अब निफ्टी तो ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स के डेरिवेटिव बना दिए गए। इसमें एक बना दिया गया फ्यूचर और एक बना दिया गया ऑप्शन। चाहे तो आप ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके या ट्रेडिंग करके काम कीजिए, या फ्यूचर में कीजिए। ऑप्शन में कॉल, जब मार्केट ऊपर जाना होता है तो कॉल खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे जाना होता है तो पुट खरीदते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर अगले 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी लेट मान लीजिए कि निफ्टी का प्राइस अगर अभी चल रहा है 25,000 और अभी मान लीजिए कि मंथ है नवंबर, तो 3 महीने का यानी नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा जिसका प्राइस 25,000 प्लस थोड़ा सा प्रीमियम। मान लीजिए कि प्रीमियम इसमें 100 रुपया है, तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस होगा वो 25,000 नवंबर का 25,100 हो जाएगा। इसी तरह से दिसंबर का 25,300 हो जाएगा, जनवरी का 25,500 हो जाएगा। यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यानी जो मेन प्रोडक्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव है। यानी दूध का प्राइस कम होता है लेकिन उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें अधिक वैल्यू होती है। इसी तरह से फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि आपको ट्रेड करने का अवसर दिया जा रहा है, कम पैसे में ट्रेड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसको हम दूसरी बात समझते हैं। लेट मान कोई स्टॉक है, आपको आसानी समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक है जिसका नाम है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील जो है सो आप 3 तरह से खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो आप खरीदेंगे कि टाटा स्टील का स्टॉक है, इसका प्राइस मान लीजिए कि 180 चल रहा है। आप क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे एंड डायरेक्ट, अगर आपके पास 180 रुपया है तो आप एक शेयर खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं स्पॉट में खरीदना। दूसरा हमने बताया था कि ऑप्शन।
ऑप्शन के अंदर या तो टाटा स्टील का सी खरीदेंगे या टाटा स्टील का पी खरीदेंगे। लेट मान लिया को अगर 180 स्ट्राइक का सी खरीदना है या 180 स्ट्राइक का पी खरीदना है, तो लेट मान लीजिए कि 180 स्ट्राइक का जो प्राइस है वो चल रहा है, सी का चल रहा है 5 रुपया। और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक लॉट साइज होती है, यानी यहाँ पर तो आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में या फ्यूचर में आप एक स्टॉक पे काम नहीं कर सकते, जो उसका लॉट साइज होगा उस पर काम करेंगे। तो लेट मान लीजिए कि 5500 का लॉट है, यानी करीब आपको 27,000 पे करने पड़ेंगे, तो आप 180 स्ट्राइक का सी परचेज कर लेंगे। जब 181 हो जाएगा, 82 हो जाएगा अगर प्राइस, तो आपको फायदा होगा। अगर 180 से नीचे आ जाएगा प्राइस तो आपको नुकसान होगा इसी अनुपात में। इसी तरह से पी है, पी नीचे गिरने से फायदा होता है, ऊपर बढ़ने से नुकसान होता है, पी जो बायर होते हैं। इसी तरह से जो तीसरा ऑप्शन है वो है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, करंट मंथ का, नवंबर का, नेक्स्ट मंथ का एंड जनवरी का, यानी 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा। अगर लेट मान लीजिए प्राइस 180 चल रहा है तो हो सकता है कि नवंबर का प्राइस 181 हो, दिसंबर का 182 हो, जनवरी का 183 हो। जो एक्स्ट्रा 1 रुपये यहाँ लिया गया ये प्रीमियम है, क्योंकि दिसंबर का आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया, ये प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब कि आपको 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है इसको एक्सरसाइज करने में। बाकी सब जो काम होगा सेम होगा। अगर प्राइस 181 से 182 चला गया तो नवंबर का जो 181 का जो इसका प्राइस है वो 182 हो जाएगा। इसी तरह से 182 का 183 हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी वैसे वैसे ये प्रीमियम मेल्ट डाउन होना शुरू होता है, प्रीमियम घट जाता है। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में बाद में समझेंगे कि कैसे मेल्ट डाउन होता है। लेकिन मोटा मोटी समझिए कि आप 180 का जो शेयर है टाटा स्टील का, अगर पैसा लगा के आप 5,500 शेयर खरीदने जाते हैं, क्योंकि हम लॉट में काम कर रहे हैं ना फ्यूचर में, तो करीब आपको यहाँ पे 9.5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन आप यही शेयर फ्यूचर में अगर खरीदते हैं, नवंबर का मान लीजिए कि आपने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीदा, तो आपको जो है सो यहाँ पे 9.5 लाख के बजाय करीब पे करना पड़ेगा 1.5 लाख। तो बाकी जो पैसा है वो आपको मार्जिन के रूप में आपके ब्रोकर ने प्रोवाइड किया, तो ये फायदा होता है। अगर ऊपर जाएगा तो उसी तरह से फायदा है, नीचे आएगा तो उसी तरह से नुकसान है। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, एक दुधारी तलवार है कि अगर आपको फायदा होगा तो 5,500 शेयर में फायदा होगा, अगर नुकसान होगा तो 5,500 शेयर में नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पर स्पॉट में तो आपके पास जितना पैसा था उतना में आपने खरीदा था, लेकिन यहाँ पर आपने मार्जिन लेके काम किया है। तो फ्यूचर ऑप्शन उनके लिए सुटेबल होता है जो पूरी तरह से शेयर मार्केट को समझते हैं, जिनको टेक्निकल का नॉलेज है। लेकिन मोटा मोटी आपने समझ लिया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक डेरिवेटिव का पार्ट है जो यहाँ से मेन सोर्स से, टाटा स्टील मेन सोर्स है, मेन इसका स्पोर्ट है, यहाँ से डेराइव होके 3 फ्यूचर बना दिया गया और इस पर आप काम कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। ऐसे आपके ऑप्शन बना दिए गए, ये भी 3 मन के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो आशा आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि स्पॉट और फ्यूचर में आखिर अंतर क्या होता है। ऐसे मोटा मोटी हमने भी समझ ही लिया, लेकिन दोनों में मेन अंतर क्या होता है। अंतर हम अगर टाटा स्टील को एग्जाम्पल लें, टाटा स्टील का ही एग्जाम्पल लें, तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया, अभी आपको हम बने फ्यूचर की बात करते हैं, अभी ऑप्शन छोड़ देते हैं, हमने फ्यूचर की बात करते हैं। अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक नवंबर का है, एक दिसंबर का है, एक जनवरी का है। यहाँ पे प्राइस अगर मान लीजिए 180 चल रहा है तो यहाँ पे प्राइस कितना था, 181 था, यहाँ पे प्राइस 182 था, यहाँ पे प्राइस 183 था। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर क्या है स्पॉट के अंदर कि अगर आपने 180 रुपया लगा करके एक शेयर खरीद लिया, या अगर हम लॉट की बात करें क्योंकि 5,500 का लॉट है तो गुने 5,500 यानी करीब 9.5 लाख रुपये लगा के आपने एक लॉट का शेयर खरीद लिया। तो अब लेट मान लीजिए कि जो नवंबर का लास्ट का जो एक्सपायरी, मान लीजिए एक्सपायरी अगर 30 नवंबर को होती है तो एक्सपायरी क्या होता है हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल समझिए कि हर मंथ के लास्ट में थर्सडे को एक्सपायर हो जाती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर लेट मान लीजिए कि 30 नवंबर को इसका जो प्राइस है वो 185 हो गया, तो यहाँ पर आपका जो फायदा कितना होगा,
क्योंकि 5 रुपये ऊपर बढ़ गया तो आपको जो फायदा होगा 5 गुने 5,500, करीब 27,000 का आपको फायदा हो गया। कितना रुपया लगा के? 9.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आपने 27,000 का गेन कर लिया। लेकिन अगर आप यही नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदे होते 180 में और इसका अगर प्राइस 185 हो जाता तो लेट मान लीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि स्पॉट और फ्यूचर का जब एक्सपायर होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों का सेम लगभग हो जाता है। तो अगर नवंबर लास्ट में इसका प्राइस 185 हो गया क्योंकि 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया था, तो इसमें आपको क्या होगा 5 गुने 5,500 यानी 27,000 का फायदा यहाँ पे आपको हो गया। लेकिन स्पॉट में आपने 950 यानी 9,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके तब आपने इतना कमाया। फ्यूचर में आपने सिर्फ और सिर्फ मार्जिन देके, जो कि हमने बताया 1.5 लाख की आसपास मार्जिन होती है टाटा स्टील के अंदर, 5 से 10% जो भी पूरा प्राइस होता है स्पॉट का गुने लॉट साइज, उसका 5 से 10% का लगभग मार्जिन लगता है। तो आपने केवल 1.5 लाख रुपया लगा करके 27,000 रुपया कमा लिया। तो अच्छा चीज़ है ना। कहाँ आप 9.5 लाख रुपया लगा करके और 27,000 कमा रहे हैं और कहाँ 1.5 लाख लगा के आप 27,000 कमा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है फ्यूचर की। लेकिन अगर उसका उल्टा देखेंगे तो उल्टा में क्या होगा कि अगर प्राइस 185 के बदले 175 हो जाता तो आपको 27,000 का लॉस भी हो जाता। जो स्पॉट वाला है, स्पॉट वाला तो चलो ठीक है, आप उस अगर लॉस है उसको अपने या तो कट कर दिया तो रखे रहे, जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो आपका वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर वाले केस में क्या होगा कि आपका वो लॉस काट दिया जाएगा जो भी एक्सपायरी के डेट होगा, या तो उसको आप रोल ओवर कर लीजिए या तो उसको अगले मंथ के लिए आप एक्सपेंड कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप सेल कर दीजिए, फिर से नया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगले मंथ का वो बाई कर लीजिए। तो बेसिकली ये अंतर है स्पॉट और फ्यूचर में। स्पॉट में कम पैसा लगा करके, स्पॉट में आप ज़्यादा पैसा लगा करके कम पैसा कमाते हैं और फ्यूचर में कम पैसा लगा करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज़्यादा नुकसान नहीं किया जा सकता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जब भी हम काम करें तो पूरी टेक्निकल नॉलेज को लेने के बाद ही काम करें। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करके, कम कैपिटल इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन को यूज़ करके कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर चलते हैं। हम चार्ट पर आ गए हैं। चार्ट पर यहाँ क्या आपको नज़र आ रही होगी कि अगर हम केवल टाटा स्टील की ही बात करें, जो कि हम इसी का अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो टाटा स्टील के अंदर आपको देखिए नज़र आ रहा होगा टाटा स्टील प्राइस 181.50, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर, यहाँ प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो 181.50 इससे जो थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा है, 40 पैसे जो प्राइस एक्स्ट्रा है वो इसका प्रीमियम है, जो कि एक्सपायरी के दिन लगभग दोनों सेम हो जाएगा। जो दिसंबर का प्राइस करीब 183 है, यानी करीब 1.5 रुपये ज़्यादा है, ये इसका प्रीमियम है क्योंकि समय ज़्यादा मिल गया ना। तो दिसंबर के जब दिसंबर का एक्सपायरी होगा तो उस समय दोनों सेम हो जाएगा। तो यानी अगर आप चाहें तो टाटा स्टील को जाके बाई कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे उसको बाई करेंगे। इसी तरह से चाहें तो फ्यूचर को भी बाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि टाटा स्टील में ही काम करें। करीब 209 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं पूरे शेयर मार्केट में, करीब 7,500 कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें ऐसे 209 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नॉर्मली एफएनओ के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर काम होती है। वो बाद में हर 6 महीने में रीसफल होती है। तो अभी 209 के आसपास हैं, तो आप किसी में भी काम कर सकते हैं। उसके आपको करना क्या होगा कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन होता है यहाँ पे लिखेंगे कोई भी शेयर का नाम, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक का लिखिए, SBIN लिखेंगे आप, तो SBIN लिखेंगे तो SBIN में आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा SBIN NSE, SBIN BSE, BSE या SBIN नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर। इसका प्राइस भी डिफरेंस होता है, जो SBI का प्राइस चल रहा होगा उसके प्राइस डिफरेंस होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। हम अब बैक आते हैं, हम एग्जाम्पल चूँकि ले रहे हैं टाटा स्टील का ही, तो एक ही पे हम लोग ज़्यादा स्टिक होते हैं। तो उसको अगर हम चार्ट पे काम करें, तो हम चार्ट को देखें तो कैसे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। हमारा चार्ट है, ये हमारा पर्सनल चार्ट है जो हमने डेवलप किया हुआ है, इसी पे हम लोग काम करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी सीख सकते हैं हमारे साथ। एक हमारा कोर्स है, FD शॉप का कोर्स है, जो कि ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन में उसका जो प्राइस है वो करीब 40,000 रुपीज़ है, और ऑनलाइन में सेम कोर्स का प्राइस करीब 15,000 रुपये के आसपास है। तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अब देखिए ये चार्ट है, बड़ा सिंपल सा चार्ट हमने बनाया है। और अगर हम केवल एक सप्ताह की बात करें इसके अंदर, तो लेट मान लीजिए कि इसके अंदर आज जो तारीख है, आज तारीख करीब है 10 के आसपास। 27 तारीख से हम बात करते हैं। 27 तारीख को क्या हुआ कि टाटा स्टील ने कि यहाँ पे हमें सिग्नल दिया, बाय सिग्नल, यानी जब ये दो लाइन कट जाती है, समझना क्या है कि ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन बेसिकली हमें जो हमारा मोमेंटम है उसको शो करता है कि प्राइस का डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है। अगर ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस रहेगी यानी हमें बाई करना है, जब ग्रीन लाइन के नीचे प्राइस रहेगी यानी हमें सेल करना है। तो लेट मान लीजिए यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे हमें बाई मिला, और देखिए सेल हमें कहाँ मिला, यहाँ पे हमें सेल मिलता है। फिर यहाँ पे हमें सेल, देखिए अगर ग्रीन लाइन के ऊपर रहेगी और हमें सेल करना है तो हम यहाँ से सेल करके हम ग्रीन लाइन तक अपना टारगेट लेंगे, तो यहाँ से हम फिर सेल करेंगे और फिर यहाँ पर जाकर कर हम बाई कर लेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर यहाँ पर बाई कर लेंगे। अब देखिए अंतर, अगर आपने स्टॉक में प्राइस खरीदा होता और हम 5,500 लॉट ही खरीदते, तो उस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ पे जो हमें प्राइस है वो कहीं हमें पे करना पड़ता कितना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं हमें 175, यानी 27 तारीख को 27/10 को जो हमारा प्राइस था 175 था, ये हमारी एंट्री प्राइस थी। और जो हमारा एग्जिट प्राइस है वो कब आया जी, 30 तारीख को आ गया। 30 तारीख को हमारा 27/9 है, अच्छा 27/10 ही ठीक है, 30/10 को हमारा प्राइस आ गया कितना, 185, यानी करीब 10 रुपए का हमें फायदा हो गया सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर हमने इस पे स्पॉट में काम किया होता तो हमें करीब 9.5 लाख रुपए लगाना होता है। 175 इंटू 5,500 का लॉट है ना, हमें लगाना होता है, मान लीजिए 9.5 लाख के आसपास लगाना होता, तो हमें प्राइस 10 रुपये का डिफरेंस आया, यानी 10 रुपये गुने 5,500, करीब 55,000 का हमें फायदा होता। कितना लगा के, करीब 9.5 लाख लगा के हमें 55,000 का फायदा होता अगर हमने स्पॉट में काम किया होता। लेकिन हम चूंकि फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ लगाना होता 1.5 लाख। एक हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते एंड उसको हम फिर यहाँ पर एग्जिट कर देते 30 तारीख को, हमें फायदा हो जाता 55,000 का, है ना मुनाफे का सौदा। लेकिन अब सब उल्टा समझिए कि अगर आपको अगर ये चार्ट समझ में नहीं आती या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे मान लो सेल कर दिया और हमें लगा कि मार्केट तो हमारे विपक्ष में चलने लगा और मार्केट ऊपर जाने लगी, कुछ कंडीशन में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो जो फायदा था वो हमारा नुकसान में बदल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में केवल मान लीजिए कि 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा है और आपने 1.5 लाख ही अकाउंट में रखा हुआ है और आपके विपक्ष में मार्केट चली गई, तो 1.5 लाख में से 55,000 गायब हो जाएंगे, तो आपके सिर्फ 1 लाख ही बचेंगे। लेकिन अगर भाई आपने अगर स्पॉट में खरीदा होता तो स्पॉट में अगर नुकसान हो भी जाएगा तो रखे रहेंगे, अगले महीने जब मार्केट ऊपर जाएगी तब हम उसको बेचेंगे। तो चार्ट ये बड़ा अच्छा काम करता है, इसमें ज़्यादा हम कैंडलस्टिक का यूज़ नहीं करते। कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं जब कोई हमें पैटर्न नज़र आती है या कोई हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली, तब यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने सेल करना था, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल पहले से मिला हुआ था, यहाँ पे हमने सेल किया, इसके साथ ही हम मार्केट में, यहाँ पे देखिए हमें मार्केट ऊपर जाने वाली, यहाँ पहले आपको बाई सिग्नल दे दिया गया, यहाँ से फिर देखिए आपको मार्केट ऊपर जाने वाली थी, यहाँ नीचे बाई सिग्नल दिया गया और यहाँ पे आपको बाई का ऑप्शन मिला। तो इस चार्ट को सिर्फ हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आराम से इसमें पैसे बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रही है कि एक ही जगह कंफ्यूज हो रही है। मार्केट देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप बाई करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे लोगों का नुकसान हो जाता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमने बाई किया, जैसी सेल सिग्नल मिला, अगर नहीं निकलते हैं, लॉस को कट नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जो बाई का जो पोजीशन है वो सेल के पोजीशन में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कट नहीं किया तो यहाँ पे जो पोजीशन हमने बाई किया हुआ था वो आके फिर यहाँ काटेंगे। अगर यहाँ काटेंगे तो इतना हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा, करीब मान लीजिए कि 183 से लेकर के 177 तक 5 रुपये का लॉस हो जाएगा बैठे बैठे 2 से 3 दिन के अंदर। तो फ्यूचर ऑप्शन में हमें बड़ा सतर्क होकर काम करना पड़ता है। सिर्फ एक चार्ट को यूज कीजिए, और बड़े अगर आपको लगता है कि आप मास्टर हैं चार्ट में, तभी फ्यूचर ऑप्शन में काम कीजिए। आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं तो स्पॉट में काम कीजिए, है ना।
तो ये बेसिकली कम पैसे लगा के चार्ट का उपयोग करके इस तरह से हम लोग काम करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। आशा है आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। कल हम लोग समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि अब हमने क्या बोला आपको कि यहाँ पे चूंकि हमें बाय सिग्नल मिला था और इमीडिएटली सेल सिग्नल मिल गया, तो अगर हम नहीं निकालते हैं तो नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन इसका भी तरीका है कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया है और मान लीजिए कि यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया और किसी कारण से आप नहीं निकल गए, तो एक हेजिंग ऑप्शन होती है, आप हेज करके पोजीशन को रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फायदा कम होता है, लेकिन जैसे इंश्योरेंस होती है ना कि आपने भाई अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उसका पैसा जो बीमा कंपनी है वो देती है। इसी तरह से हेजिंग ऑप्शन होती है, जिसमें अगर आपके विरोध में मार्केट चली गई, उस कंडीशन में भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। तो आशा है आपको लगा होगा कि कुछ आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिला। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं हेजिंग के साथ अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।